Assalamualaikum. Today we are going to discuss a new topic, and that is instantaneous rate of change. This is a small concept, but this is the base of a very big branch of maths, and that is differential calculus. And the topic is instantaneous rate of change. What do you mean by instantaneous rate of change? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी है और उस आदमी ने क्या करना है, जंप करना है. उधर से उसने जंप लगाना है. जब जंप लगाना है तो एंड समवन आस्क यू टू फाइंड द स्पीड, कि किस स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, अब देखें टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, यानी कि जब वो स्टार्ट करने लगा है उस वक्त टाइम क्या था, 0 सेकेंड. ठीक है, 0 से उसने स्टार्ट किया एंड लेट्स सपोज जब 1 सेकेंड हुआ है. ठीक है, 0 से लेके 1 सेकेंड तक डेफिनेटली स्टार्टिंग टाइम भी इन्वॉल्व है. और t इक्वल्स टू 1 पे कोई आपको कह रहा है कि फाइंड करें इसकी स्पीड कितनी है, तो आपके पास यहाँ पर इंटरवल बन रहा है टाइम का, और वो इंटरवल क्या है, 0 to 1. जब आप स्पीड निकालेंगे ना, आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, जो भी आप स्पीड निकालेंगे ना, मैं आपको भी यहाँ पे शो करूँगी, वो आप इस इंटरवल के अंदर निकालेंगे. ठीक है, एंड दैट इज़, अच्छा जी, अब जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5t². ये जो 5t² है ये सिंपलर फॉर्म है 1/2gt² की. ठीक है, ये जो आपके पास फॉर्म है जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल करते हैं, ठीक है, तो उसकी ये सिंपलर फॉर्म है 5t². मैं अभी डायरेक्टली यूज़ कर लेती हूँ. ये इसकी पूरी डेरिवेशन है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, t आपके पास है 0 स्टार्टिंग, और t1 को मैं कह देती हूँ 1. तो इसके मुताबिक d आएगा 5 इंटू t की जगह मैं डालूँगी 0² एंड इट बिकम्स 0. t1 इक्वल्स टू 5 t1². t1 की वैल्यू है 1, 1² इज़ 1 एंड 1 टाइम्स 5 इज़ 5. तो आपके पास जो स्पीड आएगी दैट इज़ d1 माइनस d ओवर t1 माइनस t, राइट. अच्छा जी, आपके पास आ गई है d1 आया है आपके पास 5 माइनस d इज़ 0 ओवर t1 इज़ 1 माइनस t इज़ 0, दैट इज़ 5 ओवर 1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 5. यानी कि उसकी स्पीड 1 सेकेंड के बाद, यानी कि जब उसने जंप किया है उस बिल्डिंग से, तो 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन को अगर आपसे कोई इस तरह से पूछता है कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और उसने बिल्डिंग से जंप करना है, ठीक है, और ये है t इक्वल्स टू 1. अभी जो आपने ये वाली स्पीड निकाली है ना, ये टाइम इक्वल्स टू 0 से लेके 1 के दरमियान, यानी कि जब उसने स्टार्ट लिया जंप, जब आपके पास टाइम 0 था, उस टाइम से लेके टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक जो उसकी स्पीड थी, और उस स्पीड को कहते हैं एवरेज स्पीड, जो आप आम तौर पर निकालते हैं स्पीड, दैट इज़ एवरेज स्पीड. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट इस t इक्वल्स टू 1 के ऊपर आप स्पीड निकालें, तो उस वक्त स्पीड क्या होगी. अच्छा, अगर आप यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड वाला, ठीक है, अब देखें आपके पास स्टार्टिंग टाइम भी आपके पास 1 सेकेंड है, और स्टॉप जहाँ पे उसने, यानी कि एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर आपने जो निकालना है, जो कि t1 था, जो कि पिछले अभी हम लोगों ने निकाला है उसमें t1 था आपके पास 1 सेकेंड और t था आपके पास 0. लेकिन अब आपने निकालना है 1 सेकेंड के ऊपर, तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट 1 सेकेंड ही होगा, यानी कि t भी आपके पास 1 है और t1 भी आपके पास 1 है. तो डेफिनेटली जो d और d1 आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और वो आपके पास क्या होंगे, 5 होंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला है d1 माइनस d ओवर t1 माइनस t, राइट. d1 इज़ 5 minus d is also 5 over t1 is 1 and t is also 1. It becomes 0 over 0 and this form does not exist. इस फॉर्म, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, दिस फॉर्म डज़ नॉट एग्जिस्ट. तो इससे कोई, यानी कि आपने जब एवरेज स्पीड वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाया है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन इधर से नहीं मिल सकी. तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या कहता है कि एग्जैक्ट जब आपने एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है उसकी स्पीड, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. उसके लिए हम ये करेंगे, जब उसने जंप किया है, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, जब उसने जंप किया है, तो मैं बिल्कुल एक बहुत स्मॉल सा चेंज यहाँ पे, बहुत स्मॉल सा t मैं ले रही हूँ. ठीक है, t इक्वल्स टू 1 और बिल्कुल इसके करीब, यानी कि वो इतना करीब है डिस्टेंस, ठीक है, वो इतना करीब है डिस्टेंस कि वो बहुत ही निगलेक्ट, यानी कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं. तो t इक्वल्स टू 1 और जो दूसरा t आया है जो कि t1 था,
ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट T1 भी 1 लेती हूँ तो अगेन वो मेरे पास इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बहुत ही निगलेक्टेबल जो है ना टाइम लिया है, एंड दैट टाइम इज़ 1 प्लस डेल्टा टी। दिस डेल्टा इज़ अ वेरी वेरी स्लाइट वेरी स्मॉल चेंज इन टी, ठीक है। टाइम अब आपके पास जो इंटरवल बना है वो बना है 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा टी तक, यानी कि ये टाइम इक्वल्स टू 1 से टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये 2 सेकेंड है, नहीं, अगर ये 2 सेकेंड हो जाएंगे 1 से 2 सेकेंड तक, ठीक है, तो फिर वो अगेन आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। मुझे चाहिए एग्जैक्ट 1 सेकेंड के बाद उसकी, यानी कि एग्जैक्ट 1 सेकेंड के ऊपर जो स्पीड थी मुझे भी वो चाहिए, तो मुझे 1 सेकेंड के ऊपर ही निकालना है। तो 1 के बिल्कुल करीब मैंने क्या किया है, एक और टाइम इंटरवल लिया, एंड दैट इज़ 1 प्लस डेल्टा टी। अच्छा जी, अब आपके पास जो D1 है, ठीक है, दैट इज़ 5 और T1 की वैल्यू है 1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 10 डेल्टा टी, एंड D equals to 5 into t square, which is equals to 5 into 1 square, which is ultimately equals to 5. Now speed equals to d1 minus d over t1 minus t. d1 की वैल्यू आपके पास आई है 5 प्लस 5 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा टी ओवर T1 आपके पास है 1 प्लस डेल्टा टी माइनस टी जो है आपके पास है वो 1, ठीक है। अब जो इंटरवल जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था 1 से लेकर 1 प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो दिस इज़ T1 एंड दिस इज़ T। नाउ 1 एंड -1 विल बी कैंसिल आउट, एंड अच्छा इसमें से माइनस करना था हमने 5, माइनस डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं डाली। नाउ 5 एंड -5 विल बी कैंसिल आउट, एंड 5 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा टी over delta t, which is equals to 5 delta t square over delta t plus 10 delta t over delta t। ये delta t और delta की t कैंसिल, यहाँ से भी एक delta t कैंसिल, so ultimately you have got speed equals to 5 delta t plus 10। अच्छा ये अब डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी हमने पहले कहा है कि डेल्टा टी क्या है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये इतना स्मॉल था, यानी कि वो उसके इतना करीब था कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बीइंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी यू कैन निगलेक्ट इट। तो स्पीड इज़ इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब उस आदमी ने जंप किया है बिल्डिंग से, ठीक है, उस बिल्डिंग से जंप किया है और t इक्वल्स टू 1, एग्जैक्ट t इक्वल्स टू 1, यानी कि एग्जैक्ट 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के ऊपर, ठीक है, यानी कि जब उसने जंप किया टाइम स्टार्ट हुआ है और जैसे ही 1 सेकेंड आया ना, उस 1 सेकेंड के ऊपर उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आपने किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, दैट रेट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। जो आपने आम तौर पर स्पीड निकाली है दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। उसके लिए आपको इंटरवल दिया जाता है, उसमें स्टार्टिंग टाइम आपको गिवन था दैट इज़ 0 सेकेंड, और फिर उसमें एंडिंग टाइम भी गिवन था एंड दैट इज़ 1 सेकेंड। लेकिन जब अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्जैक्ट 1 सेकेंड के ऊपर उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर अगर आपसे कोई पूछता है कि उसकी स्पीड क्या थी, देन यू कैन नॉट फाइंड दैट एग्जैक्ट स्पीड बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड, राइट। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, एंड दैट इज़ आई डिस्कस इन द होल वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर है। ये बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेस है डिफरेंशियल कैलकुलस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, ये काइंडली इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।